आज दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में हुई वार्ता में दोनों देशों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात को दोहराया तो आपसी हित से जुड़े हुए कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत भी की। भारत ने गाजा शांति प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन किया तो पूरे क्षेत्र में जल्द शांति बहाली के लिए ठोस प्रयास और जल्दी करने पर जोर दिया है। भारत और इजराइल के विदेश मंत्रियों के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और भारतीय कामगारों का मुद्दा अहम है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के सामने आतंकवाद एक साझा चुनौती है और इसके प्रति जीरो टॉलरेंस की वैश्विक नीति अपनाना आवश्यक है। We have stood together in testing times, and we have created a relationship with a very high degree of trust and of reliability. Our two nations face a particular challenge from terrorism. It is essential that we work towards ensuring a global approach of zero tolerance to terrorism in all its forms and manifestations. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गाजा संघर्ष को लेकर कहा कि भारत शांति योजना का समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि एक स्थायी समाधान की दिशा में रास्ता प्रशस्त करेगा। उन्होंने इजराइल में बंधकों की वापसी और संघर्ष में जान गंवाने वालों के अवशेषों की वापसी का भी स्वागत किया। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के प्रति समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि हमें याद है कि 7 अक्टूबर को हमास के नरसंहार के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन करने वाले वे पहले वैश्विक नेता थे जिन्हें हम नहीं भूलेंगे। India supports the Gaza peace plan and hopes that it paves the way for a durable and lasting solution. Excellency, your visit allows us to review our bilateral cooperation and assess the possibilities for further deepening it. The recent conclusion of our bilateral investment agreement is a notable step in that direction. We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. We remember that he was the first world leader to call Prime Minister Netanyahu after Hamas October 7 massacre, and we won't forget it. भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से हुई विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सआर की इस बैठक में दोनों देशों ने आतंकवाद, नवाचार, कृषि और वैश्विक शांति जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की। इस दौरान एस जयशंकर ने क्षेत्र के विकास, गाजा शांति योजना और एक स्थायी समाधान के निर्माण के प्रयासों पर इजरायली दृष्टिकोण साझा करने के लिए विदेश मंत्री गिदोन की सराहना की। साथ ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए इजराइल के विदेश मंत्री ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की और हाइफा चौक स्मारक का दौरा किया। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।